श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग नाम, ये गीता का मध्य है। यहाँ पे भगवान ने भक्ति की महिमा और कर्मन्यास, कर्मों का समर्पण अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ये गीता का मध्य होने से भगवान का हृदय है। परमात्मा कम से कम वस्तु में संतुष्ट है। हम कुछ भी ना दें, कम से कम जो दे सकते हैं वो दें, तो भगवान हर चीज में संतुष्ट है। पूजा उपासना की तरह बहुत अधिक संग्रह या देना लेना यहाँ नहीं पड़ता। पहले छोटी से छोटी वस्तु के लिए कहा, ऐसा भक्ति ही सब प्रकार से संयुक्त आत्मा है, वो मेरा भक्त है। किंतु वस्तु से कर्म का समर्पण अधिक श्रेष्ठ है। 26 में वस्तु का बताया, छोटी से छोटी वस्तु, और 27 में बताया कि वस्तु से भी अधिक कर्म का समर्पण मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह तो धन से या अन्य प्रयास से भी मिल सकती है। वस्तु जो है वो तो किसी प्रयास से मिल सकती है, अथवा सहज भाव से मशीन की भांति नियम बनाकर पूजा भी कर सकता है कोई। सहज भाव से हमें रोज नियम का आदत पड़ी हुई है, हमें करना है इतना काम, तो अपना करके अपना काम निपटा दिया। यद्यपि कर्म का समर्पण भी सहज बन सकता है, सहज भाव बन जाएगा तो ठीक है, परंतु प्रारंभ में अच्छे कर्मों को अपना और खराब को दूसरे का मान लेते हैं। कहते थे ना कि अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो उसने किया। प्रारंभ में यही विचार आता है। ऐसे भाव से आवागमन बना रहेगा। जो ऐसे भाव रखता है तो उससे आवागमन आना जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छाई बुराई सब दिखती रहेगी, निंदा स्तुति चलती रहेगी। किंतु यज्ञ दान तप खाना पीना जो भी करे, क्रिया हो, सब भगवान को समर्पण करके हो, तब कर्म फल व परमात्मा के ही, फिर कर्म फल जो होगा परमात्मा के अधीन होगा। जो भी क्रिया होगी यदि हम परमात्मा को अर्पित कर देंगे कि आप ही कराने वाले करने वाले, मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर परमात्मा ही उसका फल भी देगा। जो मजा लेगा वही सजा देगा, जो मजा देगा वही सजा भी देगा। सब परमात्मा के अधीन है। यदि फल को माने तो उसका तो कर्म को अपना ना माने। यदि हम फल को मानते हैं कि हमें मिलेगा, तो ऐसी कामना से ही कर्म बंधन में बंधेंगे। कर्म को न करने वाले भी छुट्टी नहीं पा सकते। यदि कर्म नहीं करेंगे, आलसी बन के पड़े रहेंगे कि भाई कर्म से हमको पाप पुण्य हो सकता है, तो कर्म नहीं करने से भी हम उससे छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे जलने के डर से यदि रसोई नहीं बनाई तो भूखे तो नहीं पड़े रहेंगे। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग निर्वावृता, तीसरे अध्याय में कहा है। यदि कर्म का तरीका मालूम है तो दोषों से बचा जा सकता है। यदि हमको कर्म करने में हम कुशल हैं, करना चाहते हैं, तो हम दोषों से भी बच सकते हैं। आलसी बन के पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा, और भूखे तो रहेंगे नहीं। तो समर्पण भाव ही आ जाए तो भी बच सकते हैं, या फिर समर्पण भाव आ जाए कि जो करते हैं भाई अच्छा बुरा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तो कुछ जो बना सो किया। तो समर्पण भाव आ जाए, जैसा भी है तुम करने कराने वाले हो, तो उससे भी फल नहीं हमको प्राप्त करना है। और स्पष्ट करते हैं आगे के 28वें श्लोक में। 28वां श्लोक है, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। हे पार्थ, यो अशुभ कर्म बंधन मुक्त हो, मुझ में मिलेगा मुक्त हो, संन्यास योग नियुक्त हो। इसका अन्वय है, एवं संन्यास योग युक्त आत्मा शुभाशुभ फल कर्म बंधन है, मोक्ष से विमुक्तः माम उपैस्यसि। इस प्रकार ऊपर के श्लोक में दो में कहा गया, वर्णन किया गया कि जिस तरीके से क्रिया या वस्तु मेरे अर्पण करो, समर्पण करने के वाले संसार योग वाले संन्यास योग युक्त आत्मा है, जो मेरे को समर्पण सब क्रिया अपनी कर देते हैं, वस्तु क्रिया, वो संन्यास योग युक्त आत्मा है। ऐसे व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करेंगे। जो समर्पण करते हैं मेरे भाव में,
तो वो मुझको ही प्राप्त होंगे, किसी बंधन में नहीं पड़ेंगे। यहाँ दो बातें हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ तब परमात्मा की प्राप्ति हो, अर्थात आवागमन से छूट जाना है। कर्म की श्रृंखला चलती रहेगी। कर्म के यदि हम करता हैं तो उसके भोक्ता और कर्ता सब चलता रहेगा, इसकी श्रृंखला चलती ही रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। जो जस करिए तस फल चाखा, जो करेगा वो भोगेगा भी, फिर कर्म किया फिर भोगा। यही चक्र 84 लाख योनियों में चलता रहता है और चलता रहेगा। थलचर जलचर नवचर प्राणी, किंतु जिसने भी संन्यास ग्रहण कर लिया, कर्म से नहीं मन से। संन्यास माने की कोई ये नहीं है कि हमको बिल्कुल कपड़े पहन लिए और घर से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कर्मों से नहीं बल्कि मन से संन्यास ग्रहण कर लिया कि जो करने वाला कराने वाला सब तू ही है। तो समर्पण भाव रहे। किसी भी आश्रम या जाति में हो हर दशा में कर्म करना है। कर्म तो करना ही है, जहां भी रहेंगे। घर गृहस्थी छोड़ भी देंगे तब भी कर्म करना पड़ेगा जहां रहेंगे। यह शरीर मशीन है, कर्मालय है, भोगालय है। जैसे मशीन बनी फिर गल सड़के फिर वही बना, फिर कपड़ा या कागज बने उससे मशीन से, तो कपड़ा मिट्टी में मिल गया फिर बीज रूप में पैदा हुआ। अतः मनुष्य का भी यही क्रम चलता रहेगा। किंतु तुम इससे छुट्टी पा सकते हो, यदि चाहो तो तुम छुट्टी भी पा सकते हो। बस अंतःकरण परिवर्तन करना है, शरीर वैसा ही रहेगा। मन का बदलाव मुखाकृति व क्रियाओं में झलकेगा। जो मन का हमारे अंदर से बदलाव आएगा वो हमारी मुखाकृति व कर्मों में हमारा स्वयं झलकेगा कि हम कैसा करते थे और कैसा कर रहे हैं। नित्य क्रिया भोजन शयन सब करोगे, सब होता रहेगा। हाथ से धन से वाणी से सबकी सेवा करें, या सन्यासी बनकर हृदय से सबके लिए मंगल कामना करें। या तो हम सबके लिए सेवा में लगें, जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के प्रति कर रहे हैं, और या हम सन्यासी बन के सब हमारे पास कुछ नहीं है छोड़ दिया है तो हम सबकी मंगल कामना करें। विश्व मेरा ही स्वरूप है, अतः विश्व का कल्याण चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी भावना से इसके साथ साथ अपनी मंगल कामना तो पहले आएगी। तो हम सर्वे सबकी मंगल कामना करेंगे तो अपनी तो उसमें भी अपनी भी शामिल हो गई ना। मैं विमुक्त होकर संसार में विचरण करूं तब संकल्प और विकल्प नहीं होगा। मैं विमुक्त होकर संसार में विचरण करता रहूं और तो न संकल्प होंगे न विकल्प होगा, शुद्ध संकल्प ही आएंगे। सन्यासी के या विमुक्त के जो होने चाहिए वही कर्म होंगे। कर्तापन का सन्यास हो, फल का सन्यास हो। सन्यास हो तो क्या कि न मैंने किया है न मुझे फल मतला है, करने कराने वाला सब तुम ही हो। तो कर्तापन का और फल का सन्यास होना चाहिए। कर्म नहीं छोड़े वरन मन से लगाव छोड़ना है। सहज भाव से सब हो रहा है। तन मन धन की साधनों की जो कुछ भी मुझे शक्ति मिली है उसी से सब कर्म हो रहे हैं। मन से सन्यास और मन से ही योग हो। ऐसा सन्यासी की आत्मा भिन्न नहीं रहती परमात्मा से। ऐसे जो सन्यासी होते हैं जो बिल्कुल अपने मन से संसार से अलग रहते हैं तो वो परमात्मा से अलग नहीं होते, एक होती है। दूसरे हमें अलग समझें यह नहीं, इससे कल्याण नहीं होगा। दूसरे हमको जो भी समझें तो समझें, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, लेकिन हमें अपने भाव में किस भाव में है हमें आपको देखना है। कोई दुष्ट दुर्जन प्रतिष्ठित या चोर डाकू या संत व महान समझें, इससे कुछ नहीं होता। कोई कुछ भी समझे, हम अपने शरीर के नाम रूप से भी अलग हैं। जब अलग ही हैं तो अलग क्यों हो? जब हम अलग हैं ही, जब अपने को जान लिया कि हम शरीर के नाम रूप नहीं हैं, तो फिर हम अलग क्यों हो? कोई जान के तो अलग होना नहीं है। इतने मिल जाएं कि सबको हमारी ही आत्मा नजर आए, सबको सब अपना ही पन लगे। लोभ मोह काम क्रोध प्रपंच नाम रूप कर्म कर्तापन व फल से अलग होना है। बस जितना भी संसार का व्यवहार है वो सब हो रहा है, लेकिन हम करता है न भोगता है, न ये काम क्रोध प्रपंच हमारे हैं न हम हैं इनमें हैं। वस्त्र विन्यास या बाह्य आचरण से अलग नहीं होना है।
खाली वस्त्र विन्यास कर लिया कि गेरू वस्त्र धारण कर लिए या घर बार छोड़ दिया, इससे बाह्य आचरण से अलग नहीं होना है। संन्यास मन से हो, तन से नहीं। जैसे महाराजा जनक सदैव सन्यासी थे, सब कुछ करते थे। ज्ञान प्राप्त हुआ और किसी का कल्याण नहीं किया तो क्या लाभ? ऐसा परिश्रम एकांगी होगा। यदि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया और हम किसी का कल्याण ना कर पाए तो इससे क्या होगा? ये परिश्रम है केवल और एकांगी है। ऐसा ज्ञान अपने में नष्ट हो गया या सो गया, चाहे धनोपार्जन या रसोई बनाई, स्वयं ही उपभोग किया, किसी को कुछ नहीं दिया, तो सब बेकार है। दान भी करें लेकिन मन से दें। किसी को भूखा प्यासा ना लौटाओ, जरूरतमंद को सब दो। व्यवहार की दशा में उपयुक्तता अनुसार ही देना ही पड़ेगा। व्यवहार की दशा में जो जिसके लिए उपयुक्त है वो देना ही पड़ेगा, देना चाहिए। समदर्शी हो सकता है, समवर्ती नहीं। सब सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, सम हैं, किंतु व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। शुभाशुभ फले रेव। खराब व अच्छे कर्मों के फल से जन्म बंधन होता है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं तो उससे उनके फलों के कारण जन्म बंधन होता है, किंतु भगवान दोनों से ही छुट्टी दिलाने को तैयार हैं। यदि हम अपने भाव में ये हैं कि ना हमने किया है, ना हम भोगता है, ना हम फल पाएंगे, तो भगवान उससे हमको छुट्टी दिलाते ही हैं। छुट्टी मिल जाने से हम कहाँ जाएंगे, ऐसा अविश्वास ना हो। ऐसा ना हो कि हम छुट्टी मिल गई तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे, या हमको क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, ऐसा अविश्वास ना हो। क्योंकि कर्म तो करना ही है, समर्पण पूरा हो। शुभ करने में अशुभ तो मिला ही है। यदि शुभ अशुभ कुछ कर्म जो भी करेंगे तो हर एक कर्म में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें शुभ अशुभ की दोनों चीज न मिला हो। जैसे संक्रांति में हमने 14 चीज दी, किंतु कोई ना कोई खाली लौटा। सबको तो पूर्ण नहीं हो सकता है लेना। अतः किसी को दुख मिला, घर के या बाहर वालों को भी, या किसी के निराश होने से, या हमें अभिमान आने से, या वाणी से कुछ गलत हो गया, दान देने में कम हो गई, तप में, संयम में, नियम साधना में कोई फर्क पड़ गया तो अशुभ हो गया। कुछ छोटा मोटा अशुभ भी बन सकता है। दान किया ठीक है, लेकिन कुछ छोटा मोटा अशुभ भी हो सकता है, किंतु कर्म ना छोड़ें। यह भी नहीं है कि हम कर्म ना छोड़ें, यह और छोड़ भी सकते हैं। तो शुभ चाहते हो तो अशुभ का फल भी भोगना ही पड़ेगा। यदि हम शुभ चाहते हैं तो ना हम शुभ कर रहे हैं, ना हम करने वाले हैं, और ना हम उसका फल चाहते हैं, ना हमें मिलेगा। जो भगवान चाहेगा सो होगा। भगवान तेरा तुझको अर्पण, तो हमें भोगना भी नहीं है फिर। अतः सारा फल व सारा कर्म सब कुछ अर्पण कर दो। संन्यास योग युक्ता विमुक्तात्मा कैसे हो सकता है, यही विचार करें कि हम किस तरीके से संन्यास योग में और विमुक्तात्मा आत्मा से जानकर समर्पण भाव से अलग रहकर हम अपने को अलग बनाएं और कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे और फलासक्ति भी नहीं होगी हमको। गुरुदेव भगवान की जय।